Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सिक्स्थ हाउस के बारे में। और सिक्स्थ हाउस हमारे बर्थ चार्ट में कैसे काम करता है, उसका जो लॉर्ड है, उसकी जो प्लेसमेंट है अलग अलग घरों में जो होती है, उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। सिक्स्थ हाउस को जनरल तौर पे जो हम जानते हैं, सिक्स्थ हाउस को लिटिगेशन, वॉर, फाइटिंग, एलिगेशन, एनिमीज, इंजरीज, हॉस्पिटल्स और जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जो अनवांटेड चीजें होती हैं, जिनको हम लाइक नहीं करते अपने जीवन में, जिनको हम फेस नहीं करना चाहते, वो चीजें जो हमें परेशान करती हैं, वो सारा सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जहां भी प्लेस होता है, उस पर्टिकुलर हाउस की चीजों को आपको सर्व करना है, यानी आपको उस पर्टिकुलर हाउस के लिए सर्विस देनी है, क्योंकि जो छठा घर है वो सर्विस का घर है। अब इसका लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में जहां भी जाके प्लेस्ड होगा, उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजों को लेके कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी और उस पर्टिकुलर हाउस को आपको सर्व करना है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये आपके लिए सर्विस को बताता है कि आपको अपने आप को ही सर्व करना है। हो सकता है आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई हो, हेल्थ इश्यूज हो, या आपको अपना नाम पहचान उन सब चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़े। और कई बार अपनी उपलब्धियों के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को ही सर्व करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि सिक्स्थ हाउस जो है वो प्रतिस्पर्धा का हाउस है, तो यहां पर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों से पीछे हूं, मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है। तो ऐसी मानसिकता आपकी हो जाती है और आप उसी चीज के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ही सर्व करना शुरू कर देते हैं। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाता है, तो आपकी सर्विस आपकी फैमिली के लिए होती है, पैसा जमा करने की तरफ आपका सारा फोकस होता है, ध्यान होता है, और आपको लगता है कि हमारी जो फैमिली वैल्यू है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, हमारे पास जो भी पैसे हैं वो उतने नहीं है जितने होने चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और सेकंड हाउस को सर्व करना पड़ता है। और दूसरे लोगों के साथ भी आप कंपीट करते हैं। आपको लगता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अमीर हैं, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी अमीर बनना है। तो यहां आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वो सेकंड हाउस के लिए शुरू हो जाती है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठता है, तो आपको लगता है यार मेरे अंदर बहुत कम स्किल है, मैं एक स्किल्ड पर्सन नहीं हूं, मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ जानना है। तो ऐसे लोग छोटे मोटे कोर्सेज करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो मुझे भी कुछ करना आता है, और आप अपनी ही चीजों को सर्व करना शुरू कर देते हैं, यानी थर्ड हाउस की चीजों को आप सर्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर आपकी जो भी सर्विस होगी वो आपको एक स्किल्ड पर्सन बनाती है, एक स्किलफुल पर्सन बनाती है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला जाता है, तो आपको लगता है कि हमारा घर अच्छा नहीं है, घर का जो रख रखाव है वो अच्छा नहीं है, या हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, या हमारे पास गाड़ियां नहीं है। तो उन सब चीजों को पाने के लिए आप करते हैं दूसरे लोगों के साथ, और उसके चक्कर में काफी कुछ जीवन में ऐसा भी होता है कि जहां पर आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में फंसते भी हैं, लेकिन आगे चल के आपको जीत मिलती है अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर देता है। और यहां पर आपको सर्व करना है अपनी मदर को और अपने होमली एनवायरनमेंट को, जहां पर आपका बर्थ हुआ है उसी चीज को आपको सर्व करना है, उन लोगों को आपको सर्व करना है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में जब प्लेस्ड होता है, तो यहां पर आपकी जो सर्विस है वो अपने क्रिएशन के लिए होती है। आप एक क्रिएटिव पर्सन बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि दूसरे लोग मेरे से ज्यादा क्रिएटिव हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यहां पर जो भी आपकी सर्विस है वो अपने क्रिएशन के लिए हो जाती है। आप पहले से
ऐसे लोगों के साथ कंपीट करते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। आपको लगता है कि इनकी क्रिएशन बहुत ज़्यादा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो उन लोगों के साथ कंपीट करना शुरू कर देते हैं। और यहां पर आपकी जो सर्विस है वो अपने चाइल्ड के लिए होती है और अपने लविंग पार्टनर के लिए होती है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में ही होता है तो जॉब के लिए, सर्विस के लिए आपकी प्रतिस्पर्धा होती है। आप तमाम जगह जाते हो, एग्ज़ाम देते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि यार नंबर बहुत कम आए, अब नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए बड़ी कोशिश, बड़ी परेशानियां, तो जॉब बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। आपको लगता है कि लोगों के पास देखो कितनी अच्छी अच्छी जॉब है, मेरे पास नहीं है। और आपकी जो सर्विस है वो ऐसे लोगों के लिए है जो लोग किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। किसी को कोई बीमारी हो गई है, किसी के साथ कोई वैसा कुछ वैसा चल रहा है कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो गया है या कुछ भी हो गया, तो उनको आपको सर्व करना है, क्योंकि छठा घर जो है वो सर्विस का हाउस है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में जाता है तो यहां पर आपकी सर्विस आपके पार्टनर के लिए, आपके ऐसी चीजों के लिए होता है कि जहां पर आप पब्लिक को सर्व करते हैं, बिकॉज 7th हाउस जो है वो पब्लिक का हाउस भी है। 7th हाउस ट्रेडिंग का हाउस भी है। तो बिजनेस में अपनी जो भी प्रतिस्पर्धा है वो दिखाते हैं आप। और कई बार इसमें यह भी देखा गया है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको ये लगता है कि दूसरे लोग देखो कितना अच्छा ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, एक साथ मिलके काफी लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि 7वां घर जो है वो ज्वाइंट वेंचर का है। तो आपकी जो सर्विस है वो 7th हाउस के लिए हो जाती है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर के लिए। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाता है तो आपकी जो प्रतिस्पर्धा है, यानी आप अगर किसी के साथ कंपीट करते हैं तो वो कोई ना कोई रिसर्चर होगा, किसी ऐसे फील्ड में होगा जहां पर तमाम चीजें रिसर्च के द्वारा निकाली जाती हों, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो। तो ऐसी चीजों के लिए आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को चला पाते हैं। और इसमें काफी स्ट्रगल भी होता है। जब आप 8th हाउस की चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत डर भी लगता है, बहुत परेशानियां भी आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे लोगों को वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप उस परेशानी से गुजर रहे हैं। और आपको यहां जो सर्विस देनी है वो ऐसे लोगों को देनी है जिनके जीवन में सडनली कुछ बहुत बड़ा घट गया है, कुछ बुरा हो गया है। और आपकी जो सर्विस है वो अपने इन लॉज के लिए भी है। जिन लोगों की लाइफ में इमरजेंसीज आती हैं या जो किसी न किसी परेशानी से गुजरते हैं, उन लोगों को आपको सर्विस देनी है, सर्व करना है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में चला जाता है तो आपकी जो सर्विस है वो एजुकेशन के लिए होती है। आप दूसरों को एजुकेट करना चाहते हैं, कई बार आप खुद को ही एजुकेट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि और लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े कोर्सेज कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो आप उन्हीं सब चीज़ों के लिए कंपीट करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रगल भी बहुत होता है। और आपकी जो सर्विस है वो ज्ञान की तरफ होती है, ज्ञान के फील्ड में आप कुछ ना कुछ सर्व करते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में चला जाता है तो आपकी सर्विस पब्लिक के लिए होती है। अब इसमें यह हो सकता है कि कोई आपको ऐसा काम मिल जाए कि जहां पर आप किसी ऐसे जॉब में हो कि जहां पर आप पब्लिक के लिए कुछ करते हो और अपने आप को सम्मानित बनाने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को पब्लिक के बीच में खड़ा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और दूसरे लोगों के साथ कंपीट भी करते हैं। जिन लोगों का अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा नाम है, अच्छी पहचान है, उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तो आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वो कमाई की तरफ चली जाती है। आपको लगता है कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत अर्निंग है उनकी, मेरी अर्निंग कुछ भी नहीं है, तो आप दूसरे लोगों के साथ कंपीट करना शुरू कर देते हैं। और आपकी जो सर्विस है वो अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए है और कम्युनिटी को आप सर्व करते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो यहां पर आपकी प्रतिस्पर्धा जो है वो किसी के लिए नहीं होती है, आप किसी के साथ कंपीट नहीं करते, बिकॉज 12th हाउस जो है वो 6th हाउस के बिल्कुल अपोजिट है। यानी जो चीज 6th हाउस में है वो 12th हाउस में नहीं है, लेकिन फिर भी 6th हाउस को सर्विस का हाउस बोला जाता है। तो 12th हाउस जो है उसका संबंध होता है चैरिटी से, डोनेशन से, दान से,
और वैसे लोग जो परेशान लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता, उनको आपको सर्व करना पड़ता है और सर्व करना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको किसी के साथ कंपीट नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी हो, क्योंकि आपका जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है और 12th हाउस जो है वो आपको हर चीज से मुक्त कर देता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया 6th हाउस के बारे में, 6th हाउस के लॉर्ड के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनल हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमारे साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।